मैं अपने एक अच्छे दोस्त के लिए उसके घर की देखभाल कर रहा था पिछले साल। उनके पास कुछ लिजर्ड्स और मछलियाँ थी जिन्हें मुझे खिलाना था। साथ ही साथ उनके घर के कुछ पौधों को भी पानी देना था। वो 2 हफ्तों के बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, इसलिए मैं उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गया। उसका घर मेरे अपार्टमेंट से बहुत सुंदर था, इसलिए मैं इस काम को करने के लिए खुश था। पहला हफ्ता अच्छा गुजरा। वो किसी होटल में रहने जैसा अनुभव था। लेकिन फिर एक रात जब मैं किचन के टेबल पर बैठा था, मैंने किचन से किसी मर्द की खांसी सुनी, घर के बाहर से। ये आवाज़ ने मुझे डरा दिया, क्योंकि वो इतनी पास थी, सीधा घर के पीछे के दरवाजे के बाहर। मैं जल्दी से वहाँ गया और बाहर की लाइट्स ऑन कर दी ताकि दिख जाए कि मैं घर पर हूँ। मैंने 1 मिनट तक इंतज़ार किया, फिर खिड़की से बाहर देखा। जिस व्यक्ति की आवाज़ थी वो अब वहाँ नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ कैसे आई थी इसका पता लगाना था। मैं थोड़ा और सतर्क रहा, लेकिन कुछ और नहीं हुआ। वहाँ से आगे चलकर मैंने देखा कि 7:30 बज चुके थे और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बाहर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन बाहर निकलते ही मैंने घर के बाहर गार्डन में कुछ पैरों के निशान देखे। घास दब गई थी और एक साफ रास्ता बना हुआ था जिसमें वो व्यक्ति चल रहा था। मैं उनके पैरों के निशान के पीछे जाकर देखा कि वो साइडवॉक से घर के पीछे जा रहे थे, फिर पलट कर साइडवॉक की तरफ लौट रहे थे। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर खाना लेने गया, लेकिन रास्ते में इस बारे में सोच रहा था। मैं किसी वजह से उनका ऐसा करना समझ नहीं पा रहा था। ये लग रहा था कि ये बिल्कुल बेकार है। जब मैं घर लौट आया, मैंने जल्दी से लॉन में और फुटप्रिंट्स की खोज की, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं घर के अंदर वापस गया और टीवी देखने के लिए बैठ गया। 1 घंटे बाद नींद आ रही थी, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया और बेड पर बैठकर अपने फ़ोन पर थोड़ा टाइम बिताया। तभी मुझे फिर से किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। वो फ्रंट लॉन में चल रहे थे। मैंने सुना कि वो फ्रंट दरवाजे तक गए और फिर पीछे के दरवाजे तक घूम गए। मैं और अलर्ट हो गया जब वो पीछे के दरवाजे को खोलने लगे। फिर मैंने देखा तो वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं सीढ़ी के ऊपर की तरफ चला गया और स्विच ऑन करके नीचे की लाइट्स ऑन कर दी। व्यक्ति रुक गया। कुछ कदम नीचे चलकर मैं रेलिंग के ऊपर झुका और पीछे के दरवाजे की तरफ देखा। कोई वहाँ नहीं था, लेकिन इस बात से मुझे और भी ज़्यादा डर लगा। कुछ देर बाद मैंने ग्लास के टुकड़े घर में उड़ते देखे, जैसे कोई खिड़की तोड़ दी हो। जहाँ खड़ा था मैं, वहाँ से मैं भागा और अपने कमरे में चला गया। मैंने कुछ खांसी सुनी, फिर ग्लास टूटने की आवाज़ सुनी जब वो अंदर कदम रखे। जैसे ही वो अंदर आए, सब कुछ बिल्कुल व्यस्त हो गया। लग रहा था जैसे सब चीज़ें झुक जा रही हो। मारना और तोड़ना शुरू हो गया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन मुझे डर था कि वो समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। कमरे की तरफ झाँक कर देखा तो उन्होंने मेरे कमरे की भी तबाही कर दी थी। फिर वो नीचे आए और एक स्पेयर कमरे में गए। वहाँ भी वही हरकतें करने लगे। फिर वो कमरे के पास आए जिसमें मैं था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे लॉक कर दिया। चले जाने की बजाय वो कुछ चीज़ों को दरवाजे के साथ तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे का एक पैनल ऑलमोस्ट अलग हो गया था, जिससे वो अंदर हाथ डालकर दरवाज़ा खोल सकता था। व्यक्ति कमरे में आया। उसने एक फेस मास्क और एक हुडी पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक मेटल रॉड था। मैं कमरे के कोने में रो रहा था। वो मुझे गुस्से में देख रहा था, लेकिन फिर उसने मुझे देखा ही नहीं और कमरे के सारे दीवारों और सामान को तोड़ने लगा। उसने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जैसे कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं। वो मेरे पास आकर पूरे कमरे को तबाह करने लगा। फिर वो मेरे पास से गुजर कर अगले कमरे में गया और आखिर में वो नीचे गया और घर से चला गया। मैं वही जगह पर खड़ा रहा, भयानक हालत में, जब पुलिस पहुंची। मेरा दोस्त अगले दिन जल्दी वापस आया घटना को समझने के लिए, लेकिन घर के अंदर सब कुछ तबाह हो गया था और कुछ चोरी नहीं हुआ था। पुलिस ने कहा कि ये सिंपल बात है कि किसी व्यक्ति ने ये किया हो
जो मेरे दोस्त को जानता हो और बदला लिया हो, लेकिन उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति याद नहीं आया जो उसके साथ ऐसा कर सकता है। मैंने व्यक्ति का वर्णन देने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से ढका हुआ था, इसलिए मैं कुछ मदद नहीं कर पाया। मैं कुछ साल पहले एक ग्रोसरी स्टोर के वेयरहाउस सेक्शन में काम करता था। एक छोटी सी दुकान थी जो परिवार द्वारा चलाई जाती थी, इसलिए हमारे पास बहुत कम कर्मचारी थे। सबसे बढ़िया बात यह थी कि ज़्यादातर सामान दिन में ही स्टॉक किया जाता था, लेकिन मैं और एक और व्यक्ति रात को काम करते थे ताकि हम पीछे का काम पूरा कर सके जो दिन में नहीं होता था। ये एक सरल नौकरी थी और सच कहूँ तो दूसरे बड़े दुकान के कंपैरिजन में अच्छा पेमेंट भी मिलता था। सिर्फ एक कमी थी कि मेरे साथी के दिन की छुट्टी पर मैं 2 रात अकेला काम करता था। मेरे छुट्टी के दिन पर वो व्यक्ति ये काम करता था और हम दोनों इसके बारे में हमेशा शिकायत करते थे, क्योंकि हमें अब भी उसी सामान की मात्रा को पूरा करना होता था, लेकिन हमें इसे अकेला करना पड़ता था। ये घटना एक फ्राइडे रात को घटी जब मेरे साथी की छुट्टी थी। मैंने 10:30 बजे क्लॉक इन किया और बॉक्सेस को स्टॉक करने के लिए निकल पड़ा। मैं अपने हेडफोन्स लगाकर पॉडकास्ट सुन रहा था। 3 घंटे बाद मैंने पहले सेट के बॉक्सेस को पूरा कर दिया और बॉक्सेस लेने के लिए पीछे की तरफ गया। तब मैंने एक धक्का बिल्डिंग में गूंजते हुए सुना। मैंने हेडफोन्स निकाल लिया और सुना। बिल्डिंग कभी कभी अजीब आवाज़ करती थी, लेकिन इतनी ज़ोर से मैंने कभी नहीं सुना था। मैं दुकान के सामने गया और बिल्डिंग की तरफ देखा, लेकिन सब नॉर्मल लग रहा था। एक बात नोट करने लायक है कि रात को दुकान के एंट्रेंस डोर्स बंद होते हैं, लेकिन एग्ज़िट डोर्स वो ऑटोमेटिक होते हैं जो अंदर से चलने पर खुल जाते हैं। हमें हमेशा इन्हें खुला छोड़ना होता है, जिससे आप उन्हें बाहर से खींच सकते हैं। थोड़ी सी ताकत और डर लगता है, जैसे कि आप दरवाज़ा तोड़ रहे हो, लेकिन मुझे लगा कि दूसरे बड़े स्टोर्स में भी ऐसा ही होता होगा, इसलिए मुझे लगता है ये एक आम बात है। सच कहूँ तो जब भी मैं कोई आवाज़ सुनता था मुझे थोड़ी सी घबराहट होती, लेकिन सब ठीक था, इसलिए मैं वापस काम पर लग गया। मैं दुकान के सबसे लेफ़्ट लाइन में था, बेवरेजेस को स्टॉक कर रहा था। तभी अचानक मैंने एक तस्वीर को आगे बढ़ते हुए देखा। ये मेरी आंखों के कोने में थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह से देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे डरा दिया। मैंने फिर से हेडफोन्स निकाल लिया और जल्दी से दुकान के सामने गया और देखा उस तरफ जहाँ वो तस्वीर भागते हुए नज़र आई थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं थे। मैं तेज़ी से दुकान के पास भागा और हर एसले में नीचे देखा। मुझे यकीन था कि मैंने किसी को देखा था, लेकिन अब वो वहाँ ऐसे ही गायब हो गए थे। मैंने पिछले वाले कमरे को भी चेक किया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे दिमाग का खेल है या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। मैं वापस काम पर लग गया, लेकिन पूरा रात थोड़ा सा डर महसूस कर रहा था और बार बार घूमते रहा। मैंने अपनी शिफ्ट के दौरान कुछ और आवाज़ें सुनी, हर बार उन्हें चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये सब बात अगले रात मैंने अपने साथी के साथ डिस्कस की और हमने फैसला किया कि हम सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करेंगे। वो टेक्निकली ओवरनाइट मैनेजर था, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी रूम का एक्सेस था। पहले घंटे के लिए हमें कुछ एबनॉर्मल नहीं दिखा, लेकिन फिर लगभग 1 घंटे 20 मिनट के मार्क पर एक आदमी दिखा कैमरे में, जो ऑटोमेटिक दरवाजे से दुकान में एंटर किया। उसने एक बड़ा जैकेट पहना था और पूरा समय एक हाथ अपने पॉकेट में रखा था। वो दुकान में घूम रहा था, कभी कभी मेरी तरफ देखकर रुक जाता, तब जब मैं अपने पीछे की तरफ सामान स्टॉक कर रहा था। मुझे उसकी तरफ देखकर हमेशा अजीब सा डर लगता था। मुझे पता भी नहीं था कि वो मुझे देख रहा है। हमने देखा कि वो 3 घंटे के मार्क पर एक बॉक्स को गिराता है, उसे जल्दी से वापस उठाता है और छुप जाता है। ये पहली आवाज़ थी जिसे मैंने सुना था। उसके बाद हमने फुटेज को पुलिस को दिखाया, लेकिन उसकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए वो बेकार था। उस आदमी को मुझे देखकर पूरा समय एक हाथ अपने पॉकेट में रखते हुए देखना बहुत भयानक था, जैसे कि वो किसी बंदूक या कुछ और चीज़ छुपा रहा हो और कुछ बुरा करने की तैयारी कर रहा हो, या शायद वो मुझे पहले पकड़ने के लिए इंतज़ार कर रहा है। वो फिर से वापस नहीं आया, जितना मुझे मालूम है।
मैं अपने बड़े भाई के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ जो सड़क से थोड़ा दूर है। हम दोनों अपने मिड 20s में हैं और रेगुलर नौकरी करते हैं। हमारी सिचुएशन में किराए बांटना और साथ में रहना बहुत आसान है। हर हाल में हम एक दूसरे को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स अलग है। मैं सुबह की शिफ्ट करता हूँ और वो रात की। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हम दोनों इससे परेशान नहीं होते, क्योंकि जब भी एक दूसरे की ड्यूटी चलती है तो हमें अपना खुद का घर सा लगता है। ये कुछ महीने पहले हुआ था, लेकिन मुझे अभी भी इसका डर है। एक दिन मैं काम से घर आ गया था लगभग 4 बजे और कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था। फिर 10 बजे घर लौट आया। मेरे भाई को पहले ही काम पर जाना था, इसलिए मैं अकेला था। मेरा कल सुबह का काम था, इसलिए सोने से पहले ज़्यादा वक्त नहीं था आराम करने का। मैंने कल के लिए अपना टिफ़िन पैक किया और फिर 15-20 मिनट के लिए सोफे पर बैठा रहा। फिर बिस्तर पर जाकर सो गया। काफ़ी थका हुआ था, इसलिए कुछ मिनट में ही मैं सो गया। कुछ घंटे बाद मैं उठा और देखा कि सुबह के 2:30 बज रहे हैं। मैंने अपना सर फिर से तकिए पर रखा और आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर मैंने अपने भाई को फ्रंट डोर से आते हुए सुना। उनका काम ख़त्म होने के लिए ये बहुत जल्दी समय था, लेकिन उनका दोपहर का वक्त था, इसलिए मुझे लगा कि उन्होंने अपना टिफ़िन या कुछ भूल गए होंगे। मैं थोड़ी देर बाद सो गया। अगली सुबह मैं उठा और अपने काम के लिए तैयार हुआ। मैंने अपनी बैग तैयार की, फिर फ्रिज में अपना टिफ़िन लेने के लिए गया, लेकिन वो गायब था। जल्दी से मुझे समझ आ गया कि मेरे भाई ने कल रात को भूल से ले लिया होगा। मैं काम के लिए निकला और अपने लंच के लिए फ़ास्ट फूड ले लिया। जब मैं वापस घर आया तब मेरा भाई घर पर नहीं था। मैं उसे बताना चाहता था कि वो बॉटम ड्रॉअर से कोई भी खाना ना ले, क्योंकि वो मेरे टिफ़िन वाली जगह है। मैंने 1 घंटे तक किचन साफ़ किया और कल का लंच तैयार किया, फिर सोफ़े पर थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं 8 बजे उठा तब मुझे पता चला कि मेरा भाई घर पर आ गया था, लेकिन वो अपने काम के लिए चले भी गया। मैंने डिनर के लिए कुछ बचा हुआ खाना गर्म किया और फिर अपने कमरे में एक मूवी देखने के लिए टाइम पास किया। मुझे अपनी आदत के हिसाब से सोने के वक्त पर नींद आ गई, लेकिन रात के बीच में फिर से उठ गया। समय करीब 3:30 बजे के आसपास था और मैंने अपने भाई को घर में आते हुए फ्रंट डोर की आवाज़ सुनी। मैं थकी हुई हालत में अपने फ़ोन को टेबल से उठाकर उसे टेक्स्ट किया कि वो मेरा खाना ना ले। मैं बहुत लेज़ी था उठने के लिए और बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उठ गया तो फिर से मुझे नींद नहीं आएगी। कुछ सेकंड बाद मुझे एक टेक्स्ट मिला, लेकिन उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क था, जैसे कि उसको पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने सोचा कि अगर वो बेवकूफ़ बना रहा है तो पूरी बात उसे टेक्स्ट के थ्रू समझाना नहीं चाहता था, इसलिए धीरे से बेड से उठा और दरवाजे की तरफ चला गया। मैंने दरवाज़ा खोला और किचन में गया, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर मैं लिविंग रूम में गया और हमारी एक चेयर पे एक अनजान आदमी बैठा हुआ था, जिसके कपड़े पुराने और आंखों में एक पागलपन भरा हुआ था। मैं वहाँ खड़े होकर चकित हो गया। उसके सामने वाले टेबल पर हमारे फ्रिज और पेंट्री से लाई गई थैली थी। आदमी जल्दी से उठ गया और तब मैंने उसके हाथ में कुछ पकड़ते हुए देखा। मैं पलट कर फ्रंट डोर की तरफ भागा, लेकिन मैंने उसे मेरे पीछे आते हुए नहीं सुना। दरवाजे के अंत में खड़े होकर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने पूरी बात समझाई और उसने मुझे तुरंत पुलिस को फ़ोन करने को कहा। फ़ोन पर इतनी घबराहट में जब मैं बात कर रहा था तब मैंने देखा कि वो आदमी फ्रंट डोरवे में दिखाई दिया और फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, जैसे कि वो मुझे मेरे ही घर से बाहर रोक रहा हो। पुलिस आई और आदमी अभी भी वही था, जो एक चाकू को लेकर इधर उधर हरकतें कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि वो हमारे घर से नहीं जाएगा। कुछ मिनट बाद उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन मैंने उन्हें गाड़ी में लेटे हुए देखा और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आदमी पूरी तरह से पागल था। जैसे लगता है वो उस वक्त घर छोड़ने को तैयार ही ना हो और कहता था कि ये अब उसका घर है। ये कैसे हुआ कि उसके पास हमारे घर की चाबी थी, लेकिन हमने तुरंत दरवाजे के ताले बदल दिए ताकि ऐसी हादसे फिर से ना हो पाए।
आसानी से समझ लिया जा सकता है कि वो चाकू किस मकसद से लेकर आया था, लेकिन शायद वो सोच रहा था कि मेरा भाई वही रहता है, इसलिए रात के बीच में घर में प्रवेश कर रहा था। अगर मैं उठकर उसे नहीं देखता तो मेरा भाई काम से घर आते ही हमले का शिकार हो जाता और शायद सुबह मेरे साथ भी वैसी होता। ये घटना मुझे आज भी डराती है और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उसे देख लिया। हमने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया और अब घर पर सुरक्षा को लेकर और भी सावधानी बरती गई। इससे पहले हमने कभी ऐसे समस्याओं का सामना नहीं किया था और हमारी सोच में भी ये नहीं था कि हम ऐसे घटनाओं का शिकार हो सकते हैं, लेकिन ये घटना हमें आँख खोलने पर मजबूर करती है। इसलिए हमने पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखा अपनी सुरक्षा का।